तमाम मीडिया का मशकूर हूँ। जब भी हमने किसानों की आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की और हमेशा से मीडिया ने साथ दिया, और जिससे अवानों में आवाज़ पहुँच रही है पर असर नहीं होता। साल 2004 था, 24 था, उसमें किसानों के साथ जो जुल्म हुआ वो हमारी होश में या हिस्ट्री में हमें नज़र नहीं आता। पहली दफ़ा पाकिस्तान में गंदम फूड डिपार्टमेंट ने नहीं खरीदी पिछले साल सॉरी नहीं खरीदी, और पहले कहते रहे कि हम ख़रीदेंगे, रेट डिसाइड कर दिया, फिर उन्होंने बार बार ये कहते रहे कि आपकी गंदम खुश्क हो जाए फिर ख़रीदेंगे, लेकिन एंड ये हुआ कि उन्होंने हमें कहा कि हम आपसे गंदम, पंजाब गवर्नमेंट ने कहा कि हम नहीं ख़रीद सकते। जुल्म देखें कि एक पाकिस्तान सूबा पंजाब से गंदम हमसे 2200 से 2600 में ख़रीदी गई, जो कि गवर्नमेंट ने नहीं ख़रीदी, और वही साथ हमारा सिंध का सूबा जिसमें से 4000 रुपये में गंदम खरीदी गई, KPK में 4000 में ख़रीदी, बलूचिस्तान ने 4000 में ख़रीदी। एक बात सूबा पंजाब था जिसमें गंदम 2200 से लेकर 2600 तक बेची गई। अगर 2600 से ऊपर जाके हमने बेचने की कोशिश की तो किसान पे FIR दर्ज कर दी कि आपने 2600 से ऊपर गंदम क्यों बेची है। जुल्म देखें, एक मुल्क में कितने कानून थे कि एक सूबा सस्ता और 3 सूबे इस 4000 में ख़रीद रहे थे। अभी गन्ने का रेट आ गया, पिछले साल गन्ने का रेट 400 रुपये मन था और सिंध में 425 रुपये था। सिंध में 425 में हम किसानों से ख़रीदा और पंजाब में 400 रुपये में ख़रीदा, और जुल्म ये हुआ कि 30 से 35 मन से लेके 60 मन पर ट्राली कटौती करते रहे। लेकिन हम बेबस मजबूर किसान किसको जाके बताएं? हम जाके इंतज़ामिया को बताते हैं तो आप सब मीडिया वाले गवाह हैं कि क्या DC चनोट की किसी शुगर मिल को बोल सकता है कि आप गन्ने की कटौती ना करें, या झंग की शुगर मिल को किसी को बोल सकता है, या पत्तों की शुगर मिल वाले के मालिक को बोल सकता है? अगर वो बोलेगा तो अगले दिन उसको पोस्ट कर दिया जाए। तो शुगर मिल माफिया ने अब जो जुल्म हुआ है कि केन कमिश्नर ने, पंजाब गवर्नमेंट और केन कमिश्नर ने रेट ही नहीं डिसाइड किया कि हम आपकी, केन कमिश्नर ने रेट ही डिसाइड नहीं किया, जिससे उन्होंने, और शुगर मालका ने अपनी मर्जी से रेट डिसाइड किया वो 400 रुपये कि हम आपसे 400 रुपये में गन्ना खरीदेंगे। लेकिन बदकिस्मती से 270 रुपये से लेके 350 रुपये में हमसे गन्ना खरीदा जा रहा है, और कटौती जो पिछले 20-30 मन थी अभी वो 60 से 70 मन पर ट्राली से कटौती की जा रही है। कोई पूछने वाला नहीं। बहरहाल हमने एहतजाज किया। जिस तरह गंदम, आपको पता है ज़मीन हमारी माँ है और उसमें जो फसलें पैदा होती हैं वो हमारे बेटों की तरह होती हैं। पिछले साल हमने अपना एक बेटा गंवाया जिसका नाम गंदम था, और इस साल हमने लाहौर प्रेस क्लब पे अपने दूसरे बेटे गन्ने का भी जनाजा पड़ा। लेकिन जो जुल्म हो रहा है, मैं हैरान हूँ कि क्या गवर्नमेंट पंजाब, मरियम साहबा, हम आपको समझ नहीं आती? आपके एडवाइज़र हैं, आप सिर्फ बैरोक्रेसी की बातें मान रही हैं। अभी उन्होंने, बैरोक्रेसी ने एक और रिपोर्ट दी है कि 1,65,00,000 एकड़ पे गंदम काश्त होगी, 99% हमने रिजल्ट ले लिया है। मैं आज इस मीडिया के सामने गवर्नमेंट पंजाब को चैलेंज करता हूं कि इस साल 40% गंदम कम काश्त हुई है सुबह पंजाब में, सिर्फ आपके जुल्म की वजह से। और इसी तरह आपने जुल्म रखा तो ये रोटी जो आप 10 रुपये 20 रुपये बेचने जा रही हैं, ये रोटी आपको 50 और 100 रुपये से भी कम नहीं मिलेगी, क्योंकि गंदम इस दफ़ा शार्ट होगी। क्योंकि क्लाइमेट चेंज, मौसम की तब्दीली की वजह से जो किसान ने गंदम पहली दफ़ा काश्त की, गर्मी लेट गई, उसकी वजह से हमारी गंदम उगी नहीं, और जब दोबारा काश्त की तो सर्दी आ गई। एक मौसम की तब्दीली की वजह से किसान का नुकसान हुआ, और एक पंजाब गवर्नमेंट के जुल्म की वजह से हम तबाह बर्बाद हो गए। इस हवाले से मैं तमाम मीडिया के हवाले से, मैं तमाम बैठे अवानों में लोगों को, ख़ासकर प्राइम मिनिस्टर साहब, आप गए 28,000 ट्यूबर बलूचिस्तान को दिया, हम सलाम पेश करते हैं कि आपने सोलर फरूद दिया 28,000, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट को तो कुछ बोले कि वो जो सबसे ज़्यादा गन्ना पैदा करने वाला, चीनी पैदा करने वाला, चावल पैदा करने वाला, काटन हम बाहर बेचते थे। इस साल पिछले 2 सालों से काटन हम अमेरिका से मंगवा रहे हैं। कितना जुल्म है कि एक बार भेजने वाला एक मुल्क काटन, आज काटन बाहर से मंगवा रहा है। यही हाल गंदम के होगा, यही हाल गन्ने का होगा अगर जुल्म इसी तरह रहा।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ख़ास तौर पे इस्लामाबाद प्रेस क्लब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि गुज़िश्ता 12-14 साल से जब से किसान इत्तेहाद चल रहा है, हमेशा हमारे साथ ताउन किया, हमारे गाइड किया हमें अच्छे तरीके से और हमारी आवाज़ को बुलंद किया। दूसरे नंबर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुज़िश्ता साल पाकिस्तान ने 3.4 अरब डॉलर का चावल एक्सपोर्ट किया और ये जो एक्सपोर्ट हुई हिस्ट्री में रिकॉर्ड है। और ये जो एक्सपोर्ट हुई फिर इस पे जो इस मुल्क के पाकिस्तान के दुश्मन अनासर हैं वो एक्टिव हुए और फिर एक पाकिस्तान में इस तरह का सीड आया चावल का जिससे हमारी फसल तो तैयार हुई लेकिन उसमें दाना नहीं बना, और जो चावल तैयार भी हुआ वो भी दुनिया की मार्केटों से रिजेक्ट होके वापस आ रहा है। और अभी मुझे एक दोस्त बता रहे थे कि कुछ कंसाइनमेंट्स यूरोप से वापस आ गई हैं पाकिस्तान। और अगर इस तरह हाल रहा, आपने कुछ चेक ना रखा इस मुल्क पे, तो ये मुल्क की तबाही का बायस ये चीज़ें बनेंगी। जैसा कि अब साल ख़त्म हो रहा है तो आप देखें कि रिसर्च नाम की इस मुल्क में कोई चीज़ नहीं है। रिसर्च के इदारे आप कॉटन रिसर्च देख लें, NARC देख लें, PARC देख लें, चावल की रिसर्च के बहुत सारे इदारे हैं, लेकिन कोई ऐसा इदारा नहीं है जो कोई काम कर रहा हो। सिर्फ़ और सिर्फ तनख्वाहें खाई जा रही हैं और इसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा। दूसरे नंबर पे आज जो हमारे मुआशी हालात हैं, जो किसान की और ज़राअत की मुआशी हालत है, इसके बाद फिर जंग छिड़ती है। अब जिस हालात में हम पहुंच गए हैं उसके बाद फिर अगला स्टेप जंग का है कि हम लोगों से छीन के खाना शुरू कर दें। मुआशरे में बदअमनी फैल जाएगी। जब हम भूखे मरेंगे तो यकीनन हम यही करेंगे कि दूसरों से छीन के खाएंगे। तो हुकूमत ने हमें इस सतह पे पहुंचा दिया है कि आज अमेरिका में एहतजाज हो रहा है और उनके ट्रैक्टर्स पे लिखा हुआ है कि नो फार्मर नो फूड। अगर आप किसान को मार देंगे तो फिर ये इस मुल्क में खुराक पैदा नहीं होगी, फिर इस मुल्क में कुछ पैदा नहीं हो सकेगा। इसलिए हम हुकूमत से अब भी जो साल ख़त्म हो रहा है इसमें हमारी जो खादें हैं उनकी तबाही की गई। 1000 रुपया हम ब्लैक में भरते रहे और फिर अब ब्लैक से भी रेट ऊपर चला गया। आप फर्टिलाइज़र सेक्टर को गैस में सब्सिडी दे रहे हैं लेकिन किसान के लिए कोई सब्सिडी नहीं। आप शुगर मिल जो कि गन्ना हमारा 7 रुपये किलो में भी नहीं ले रही, आप चीनी का रेट देख लें। अगर ये जो शुगर मिलों के कवानीन हैं वो लागू किए जाते हैं लेकिन किसान को रेट नहीं दिलवाया जाता। गंदम में कोई बात करें तो कहा जाता है जी ये हमारे सियासी हरीफ हैं, इसको सियासत का नाम दे दिया जाता है और किसान को तबाह किया जा रहा है। अगर ये तबाही इस तरह जारी रखेंगे तो बहुत मुश्किल है, इस मुल्क में ज़राअत मज़ीद तबाह हो जाएगी और फिर खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो जाएगी और फिर इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा। शुक्रिया। और एक अहम पॉइंट, जो ट्यूबवेल हमारे 2015 में हमें ना बिल ज़्यादा भेज दिए जुनूबी पंजाब में। गलती से उन्होंने कहा कि आपकी ओवर बिलिंग होगी है, आप अगला जो करंट बिल अदा कर दें, उसके बाद हम आपको ये बिल ऑडिट करवाने के बाद आपसे फिर बिल ले लेंगे। वो 2015 के जो हमारा एक बिल पेंडिंग था जो तकरीबन किसी का 2 लाख था, किसी का 4 लाख था, अब 2024 में उसको 50 उस पर इंटरेस्ट लगा के वो 50 लाख बिल किसानों को दे दिए। अगर किसान 50 लाख कहाँ भर सकता था, अब वो कनेक्शन काटे जा रहे हैं, घरों पे रेड किए जा रहे हैं, बल्कि अगर कोई चीज़ उनकी पड़ी है तो वो भी उठा के ले जा रहे हैं, ट्यूबवेल के कनेक्शन ट्यूबवेल निकाल के ले जा रहे हैं। इतना जुल्म। एक तरफ से आप स्कीमें निकालते हैं कि एक मरबा लगाएं आपको हम देंगे ट्रैक्टर, एक तरफ हमारे ट्रांसफर तार के जो चलती हुई गंदम काश्त कर रहे हैं या फसल काटते हैं वो तार लेते हैं। हमें तो समझ नहीं आती कि हमारे साथ मरियम साहबा को कोई समझाने वाला नहीं है। कोई अगर उसको नहीं समझ आती तो कोई उसके बहुत सारे MP हैं जो हमारे किसानों के बेटे हैं, उनमें से किसी से पूछ ले। वो ब्यूरोक्रेसी इतनी होल्ड कर चुकी है कि कोई उनको बताने वाला नहीं है। मैं बार हम मरियम साहबा, हमारा आपसे कोई लड़ाई नहीं है। आप बार बार कहती हैं कि ये सियासी पार्टी बन गए, ये कुछ बन गए।
हमारा सियासी पार्टी से नहीं कोई वास्ता। हम इंशाल्लाह सियासी पार्टी भी बनेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे भी। पहले भी मैदान में आए, गंदम की वक्त हम गिरफ्तारियां भी दी। इंशाल्लाह अब हम जो मार्च करेंगे वो लॉन्ग मार्च होगा, पैदल चलेंगे, गांव से गांव चलते आएंगे और लोगों को साथ लेते आएंगे। और अगर ये गंदम समिति है ना कि मैंने 2800 2900 में रेट रख दिया है, मैं मरियम साहब को चैलेंज करता हूँ कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन आपको गंदम 2800 में नहीं देंगे। और ये गंदम हम अपना जो रेट हमारा कास्ट आया वो लेंगे। अगर ना दिया तो फिर आप इंशाल्लाह इस हुकूमत में नहीं रहेंगे। सर आप मार्च की डेट शेट बता दें, अगर इसके अलावा ये भी बता दें कि सियासत का भी आपने जिक्र किया कि इलेक्शन लड़ने का प्लान है। बिल्कुल जी, हम किसान इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से अभी पार्टी रजिस्टर्ड कराएंगे। हमारी रजिस्टर्ड, पहले हम एहतजाज करते थे तो पुलिस हमें पे दहशतगर्दी का पर्चा दे देती थी। हम कहते थे जी क्यों? उन्होंने कहा जी आप तो ग्रोह हैं। हम जब रजिस्टर्ड हो गए इलेक्शन कमीशन में, अब कहते हैं कि आप सियासी पार्टी बन गए। हम एहतजाज करें किसान बन के तो फिर हम ग्रो हो गए, और जब हम रजिस्टर्ड हो जाएं तो फिर हम इलेक्शन में आ गए। 2024 में आपको जैसे आपने बताया कि बहुत सारा नुकसान हुआ, ये बताया कि कितनी लागत का अभी तक 2024 मुकम्मल होने जा रहा है, कितनी लागत का अभी तक नुकसान हो चुका है? तकरीबन इस रेट पे भी नहीं आपसे जी, तकरीबन गंदम में जो नुकसान है किसान को, तकरीबन 1000 अरब का नुकसान हुआ है किसानों को। इस तरह अभी जो गन्ना है उसकी अभी फिगर्स नहीं है, लेकिन उसमें भी इसी तरह कोई 200-250 अरब का नुकसान जो है हम वो देख रहे हैं कि होगा। और एक्सपोर्ट कितनी रुकी है, नुकसान हो चुका है अभी तक? एक्सपोर्ट में चावल में जो है वो अभी इस साल के फिगर्स तो नहीं आए कि कितनी एक्सपोर्ट हुई है, लेकिन चावल में भी बहुत बड़ा इस साल नुकसान हुआ है हमारा। सिर्फ सीड की वजह से, जो हमें इन्होंने सीड दिया गया वो सीड ऐसा था कि वो ये गवर्नमेंट, ये फेडरल अदारा है वो इनको करता है और हमें सीड दिया जाता है। और उस सीड की एवरेज जो 125 मन आ रही थी वो 25 मन आई। अच्छा बार साहब ये बताएं कि पैदावारी लागत कितनी आती है एक मन गंदम पैदा करने में, और साथ ये बताएं कि सिंध ने 4000 रेट रखा हुआ है सिंध गवर्नमेंट ने, तो पंजाब में अगर 2800 रुपये बिक रही है तो ये 1200 रुपये का फर्क है। तो ये किस तरह से सिस्टम चलेगा? ये तो बहुत बड़ा नुकसान होगा किसानों को। देखो जी जुल्म है ना अभी। अब देखो, या तो सूद पूरे पाकिस्तान में कहें कि जी इससे ज़्यादा रेट नहीं लेना। अब देखें वो 4000 में उधर बिक रही है, उधर सिंध में क्या करप्शन है कि वो 4000 की गंदम है, उधर से वो उन्होंने अपने एमएनए कोटे में उनको बोरियां दे दी। उन्होंने 2200 की गंदम इधर से हमसे खरीदी और जाके 4000 में सिंध गवर्नमेंट को बेच दी। देखिए किसान को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उधर उन्होंने जिनको बारदाना दिया था उन्होंने आके सस्ती बलूचिस्तान के किसान, सिंध के किसान को भी नुकसान हुआ, सिर्फ पंजाब का रेट कम होने की वजह सर, से। पिछले साल की जो पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट है गंदम की लागत के हवाले से, वो 3200 रुपये की वफाक को पंजाब हुकूमत ने रिपोर्ट भेजी थी कि 3200 रुपये फ़ी मन ख़र्चा है किसान का। तो अब आप देख लें कि ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स फिगर्स से थोड़ा नीचे होती है, तो ये इतने अखराजात करके हम नुकसान में फसलें कैसे काश्त करें? वो भी रिपोर्ट जो दी थी ना, उसमें उन्होंने जो ज़मीन हम रेंट पे लेके ठेका लेते हैं ना, उस पे अजान हो